कीर्ति यश की वृद्धि होती है। यानी कि अब आप समझिए भक्ति का फल बताना चालू कर दिया आचार्य भगवान ने। लिखे चोदन झरते हुए, चोदन झरते हुए मदा बिल मद से मलिन, मदा बिल मद से मलिन, मदावित मद से मलिन, बिलो बिलो चंचल, कपोल मूल, कपोल मूल गंड स्थल पर, गंड स्थल पर मत उन्मत्त, ब्रह्मद ब्रह्मद मंडराते हुए, मंडराते हुए, भ्रमर भौरा, भ्रमर भ्रमर भौरा भी लिख सकते। नाद गुंजन से, विवृद्ध कोपम, विवृद्ध कोपम बड़े हुए क्रोध वाले, बड़े हुए क्रोध वाले, ऐरावताभम, ऐरावताभम, ऐरावत हाथी के समान, ऐरावत हाथी के समान, आपतंतम, आपतंतम सामने आते हुए, सामने आते हुए, उद्भट उद्भट उदंड, उद्भट दामे धा, उद्धतम उद्धतम करने, उद्धतम उदंड, इभम इभम हाथी को, हाथी को दृष्टवा देख कर भी भवदा श्रिताना, भवदा श्रिताना आपके आश्रित जनों को, ब्रैकेट में लिखे आपके भक्तों को, आपके आश्रित जनों को भयम भयम भय नो नहीं भवती होता है, नो यानी नहीं, भवती यानी होता है। क्या कह रहे हैं कि भगवान ऐसा हाथी जिसके गंड स्थल से मद झर रहा, जब हाथी मदोमत्त हो जाता है तो किसी के नियंत्रण में नहीं रहता। आप
देखो कोई बहुत अहम हो जाता तो लोग कहते हाथी जैसा अकड़ के चलता, मुंदो मंद होके, किसी को कुछ मानने को तैयार नहीं है। तो इस प्रकार ऐसा ऐसा हाथी जिसके खंडस्थल से मद झर रहा है, हाथी जब कामोक्त हो जाता है तो मंदोमत्त होके होने पर गंडस्थल से क्या झरता है? मद। और वो इतना झर रहा है कि उस सुगंध से भौरे उसके पास आ रहे हैं। और जब भौरे पास में आएंगे तो उसका क्रोध और बढ़ेगा, है ना? जले पर नमक डालना, अग्नि में घी डालना। कितने और एक आ गया अग्नि में घी डालने के लिए, जैसी आग में घी डालने। ऐसा ही अपने आप में वो मंदोमत्त है और भौरे चंचल भौरे आकर उसको और चंचल बना दिया है। ऐसा ऐरावत के समान छोटा मोटा हाथी नहीं, बड़ा विशाल ऐसा हाथी उदंडित होकर यानी कि नियंत्रणहीन होकर क्रोध के आवेश में आकर वह इतना रुद्र इतना खतरनाक होता है, देखने में भी डर लगता है। पर ऐसा आपका भक्त जो है ऐसे हाथी से भयभीत नहीं होता है। यानी कि जिनेंद्र भगवान की आस्था, जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति, जिनेंद्र भगवान के मुखारविंद से निश्रित मंत्रों का जाप, चिंतन, मनन इतना उसके अंदर मनोबल बढ़ा देता है और इतना पुण्य संग्रहित हो जाता है कि वह ऐसी विषम परिस्थिति में भी भयभीत नहीं होता। आजकल तो आप इतने भयभीत हैं, है नहीं भयभीत? आप घर में हैं तो भयभीत हैं। लोग भाई अपने घर में सुरक्षित तो है, अब आप घर में भी भयभीत हैं। कभी भी कोई चोर आ जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, मकान में आग लग जाए, कोई पीछे हो जाए, बाहर निकले जब तक लौट कर नहीं आते हैं महिलाओं की, या महिला बाहर गई तो पुरुषों की जान यूं रहती है। क्या एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ झगड़ा तो नहीं हो गया, जातीय झगड़ा तो नहीं हो गया, कुछ न कुछ। अपना प्लेन सुरक्षित है, ना ट्रेन सुरक्षित है, ना घर सुरक्षित है, ना सड़क सुरक्षित है। यहाँ तक कहूँ कि आपस में भी एक दूसरे के प्रति असुरक्षा का भाव बना है। परंतु भगवान की भक्ति करने वाला निर्भय हो जाता है तो भगवान ऐसी विशिष्ट महिमा है आपकी भक्ति की। लिखिए भावार्थ, हे जिनेंद्र देव, हे जिनेंद्र देव, गंडस्थल से मद झरकर जिसके कपोल मीन्स गाल, जिसके कपोल तक बह रहा हो मद के कारण, बह रहा हो मद के कारण बेशुद्ध काले काले भ्रमर की गुंजार से, काले काले भ्रमर की गुंजार से जिसका क्रोध और बढ़ रहा हो, ऐसा ऐरावत के समान विशालकाय उन्मत्त हाथी, विशालकाय उन्मत्त हाथी के सामने आने पर भी आपका शरणागत भक्त
जाते हैं। शरणागत होने वाला भक्त भयभीत नहीं होता। लिखिए हिंदी। ओम ह्रीं अरहं नमो जाप में वही है, झ्रवम झ्रवम नमः। लिखे अर्थ। ऐसे रिद्धिधारी जो मन बल के धारी है, विशिष्ट वाले ऐसे ऋषि जो विशिष्ट मन बल के धारी है, उन्हें मेरा नमन हो। लिखें मंत्र। कौन सा लिखा है, छोटा बड़ा? बड़ा। ओम नमो भगवते अष्ट महानाग कुलोच्चाटने काल दंष्ट्र मृतको त्यापिनी त्याथा परमंत्र प्रणाशिनी देवी शासन देवते ह्रीं नमो नमः स्वाहा। छोटा मंत्र है, लिखना है तो लिख लो। ओम ह्रीं शत्रु विजय रणाग्रे ग्राम ग्रीम गाँव में नीचे लाठी ऊपर बिंदी। ग्राम ग्रीम ग्रह नमो नमः। एक बार और बोल दो कि लिख लिया। एक बार ओम शत्रु विजय रणाग्रे ग्राम ग्रीम ग्रह नमो नमः। विधि उत्तर दिशा में यंत्र स्थापना, अभिषेक, पूजा, आरती, पीला वस्त्र, पीली माला, पीला आसन, पूर्व दिशा, दीप जलाएं, धूप खिए, आसन पद्मासन, समय ब्रह्म मुहूर्त, जाप संख्या 1008,
38वें काव्य सहित रुद्रिजा और मंत्र का स्मरण करते हुए सिद्धि करनी चाहिए। लिखे कहानी फल फल फल। अड़तीसवां काव्य रिद्धि मंत्र का बारंबार आराधना करने से और यंत्र को पास में रखने से मनोमत्त हाथी बस में, दुष्ट भी बस में। हाथी तो नहीं मिलेंगे आपको, चिंता मत करना, परंतु मंदोमत अहम में मंदोमत जो जाते हैं वो ज्यादा खतरनाक है। हाथी तो मिल भी गया तो कभी कभार जिंदगी में एक आध बार, परंतु अहंकार में मद में झूठते हुए मनुष्य जरूर मिलेंगे जो मंदिर की पवित्रता को भी नष्ट कर देते हैं, आपके मन की पवित्रता को भी नष्ट करते हैं। ऐसे दुष्टों को भी बस में किया जा सकता है और अर्थ की प्राप्ति।